नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरों को विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर धारचूला में फंसे नेपाली मजदूरों की हालत क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर 4 मजदूर यहां काली नदी में कूद पड़े। इन 4 नेपाली मजदूरों में से 3 तो नेपाल पहुंच गए, उन्होंने नदी को क्रॉस कर लिया और अपने देश लौट गए, लेकिन एक मजदूर उसे वापस भारत ही लौटना पड़ा क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाया, थक हार कर उसे लौट जाना पड़ा भारत में ही। इस वक्त पूरे उत्तराखंड में हजारों की संख्या में नेपाली मजदूर है वो फंसे हुए हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड सीमा के अंदर जितने भी पुल हैं वो तमाम पुल बंद कर दिए गए हैं। नेपाल सरकार ने भी ये फैसला लिया है, जिसकी वजह से ये लोग अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं। नेपाल में 12 अप्रैल को पारंपरिक त्यौहार विस्पति मनाया जाने वाला है। माना यह जाता है कि कोई भी नेपाली, चाहे वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस त्यौहार के मौके पर अपने घर जरूर जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर वो व्यक्ति अपने घर इस त्यौहार पर नहीं पहुंच पाता तो उसे मृत मान लिया जाता है। अधिकतर नेपाली अपने इस त्यौहार को मनाने के लिए नेपाल जाना चाहते हैं, जबकि भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और ऐसे में ये तमाम नेपाली मजदूर परेशान हैं कि अब ये अपने देश कैसे जाएं। अपने देश जाने की जिद में काली नदी में इन्होंने छलांग लगा दी। 4 मजदूर, जिनमें से 3 तो चले गए, लेकिन एक इस पार ही लौट जाना पड़ा। हालांकि ये कदम बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि जो नदी है बहाव बहुत ज़्यादा है, पथरीला है, इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऊंची नीची गहराई की वजह से ये नदी बहुत ख़तरनाक हो जाती है। लेकिन देखिए ज़रा किस तरीके से 4 मजदूर जिन्हें घर जाना था, नेपाल जाना था, पुल बंद होने की वजह से ये नदी में ही कूद पड़े। 3 पहुंच गए, एक को लौटना पड़ा भारत। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी पिथौरागढ़ से हमारे साथ हैं। विजयवर्धन, जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, 4 मजदूरों ने छलांग लगाई, 3 पहुंच गए, एक को लौटना पड़ा। क्या ये कदम और भी मजदूर उठाने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर मेनका, मैं आपको बताऊं, धारचूला बॉर्डर पे हालात काफी खराब हैं, क्योंकि नेपाली मजदूर लगभग 4 से 5 दिनों से वहां पर रुके हुए हैं। वो लगातार नेपाल सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय पुल है उसे खोल दिया जाए। हालांकि बीते दिनों कुछ समय के लिए नेपाल सरकार ने पुल को खोला था, जिससे कई मजदूर अपने स्वदेश वापसी में सफल रहे थे, लेकिन पिछले 5 दिनों से ये पुल बंद है और हजारों की उत्तराखंड के भीतर के जितने भी नेपाली मजदूर हैं वो धारचूला में आकर इकट्ठा हुए हैं। और बीते रोज इन्होंने प्रदर्शन भी अपनी सरकार के खिलाफ किया था, बावजूद उसके ये पुल नहीं खुल पाया। तो जिससे हताश और निराश होकर आखिरकार 4 युवकों ने, जो नेपाली मजदूर है, उन्होंने काली नदी में छलांग लगाई। 3 तो पार करने में सफल हुए और मजदूरों से। विजयवर्धन, जिस त्योहार में शामिल होने के लिए ये जाना चाहते हैं, 14 अप्रैल को जो त्योहार है, अब नेपाल सरकार को भी उस त्योहार की अहमियत पता है, बावजूद उसके अपने नागरिकों को ये सरकार लेने को तैयार क्यों नहीं है, इंतजाम क्यों नहीं कर रही है? जी, निश्चित तौर पर उनका अभी 12 अप्रैल को एक विस्पति पर्व होता है नेपाल में। उस पर्व को काफी महत्व वहां पर दिया जाता है। ये माना जाता है कि उस दिन जो भी घर लौट कर आया, पुराने समय में जब संचार के साधन नहीं थे, उस दौर में ये माना जाता था कि उस पर्व में आपको लौटना ही है, ताकि आप अपने जिंदा होने का सबूत दे सके। अगर उस पर्व के दिन अगर आप लौट कर नहीं आते हैं तो घर वाले ये मान लेते हैं कि आप किसी हादसे या मृत्यु के शिकार हो चुके हैं। तो तब से परंपरा चली आ रही है कि विस्पति को कोई भी नेपाली नागरिक दुनिया के किसी कोने में हो, अपने घर हो। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण विस्पति पर्व के बीच में ये लॉकडाउन हुआ है, जिस कारण ये सब लोग यहाँ पर अटके हुए हैं। नेपाल सरकार बार बार ये गुजारिश हो रही है, भारत प्रशासन भी ये गुजारिश कर रहा है कि आप अपने नागरिकों को ले लीजिए, लेकिन वो कोरोना को लेकर या लॉकडाउन को लेकर इतना गंभीर है कि वो अपने नागरिकों से तक परहेज करने लगा है। जी बिल्कुल, गंभीरता ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है। विजय, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। गंभीरता बहुत सही है, सुरक्षा के जो तमाम कदम हैं वो भी उठाए जाने चाहिए, लेकिन जो मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, उन लोगों को, अपने नागरिकों को अपने देश में लाने की जिम्मेदारी भी सरकार की उतनी ही बनती है।